चलिए आज हम इस संसार के नक्शे पर प्रमुख है मरुस्थलों की चर्चा करते हैं। बहुत ढेर सारे मरुस्थल हैं, मगर कुछ खास, जिसे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर इसके पश्चिमी भाग पर एक तो मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर देखने को मिले हैं। तो यहीं पर देखिए 3 मरुस्थल है यहाँ पर। पहले का नाम है कोलोरेडो। क्या नाम है इसका? कोलोरेडो। दूसरे का नाम है एरिजोना और तीसरे का नाम है सोनोरान। देखिए 3 मरुस्थल कहाँ के हैं? उत्तरी अमेरिका के, कोलोरेडो, एरिजोना और सोनोरान। याद हो जाएंगे सभी को, कोलोरेडो, एरिजोना, सोनोरान कहाँ के मरुस्थल है? उत्तरी अमेरिका के। मैं एक दिन पढ़ा रहा था कि मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ था, तो इसके पहले मैंने बताया था यहाँ पर एक ठंडी धारा गुजरती है। इसको क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के कारण संपूर्ण पानी समुद्र में बरसता है, अर्थात धरातल पर पानी नहीं बरसता। इस कारण यहाँ पर 3 मरुस्थलों का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं? कोलोरेडो, एरिजोना, सोनोरान। इसके बाद देखिए यह दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। यहाँ पर एक मरुस्थल है और एक यहाँ पर मरुस्थल है। तो ये जो मरुस्थल है इसको क्या कहते हैं? आटाकामी, आटाकामा। और इसका नाम है पेटागोनिया, पेटागोनिया का मरुस्थल। तो इस तरह से इस दक्षिणी अमेरिका में 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से? आटाकामा और पेटागोनिया का मरुस्थल। तो आटाकामा जो मरुस्थल है ये किसकी देन है? आपने पढ़ा होगा हम्बोल्ट की या पेरू की ठंडी धारा के कारण यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहीं पर संसार का सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा? एंडीज। एंडीज के ऊपर ही आटाकामा मरुस्थल है। ये पहाड़ के ऊपर है, इसलिए संसार का सबसे ऊंचा मरुस्थल इसको कहा जाता है। किसको? आटाकामा मरुस्थल। इसके बाद देखिए पेटागोनिया है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉकलैंड की ठंडी धारा, पढ़ेगा? फॉकलैंड की ठंडी धारा के कारण ये पेटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इस तरह से देखिए मैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के खास प्रमुख मरुस्थलों की चर्चा किया। कोलोरेडो, एरिजोना और सोनोरान, आटाकामा और पेटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर इस महाद्वीप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीवन की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है ना? अफ्रीका महाद्वीप पर यह पूरा इस बेल्ट पर मरुस्थल पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? सहारा। सहारा मरुस्थल है। ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये लगभग 10 या 11 समथिंग 11 देशों की सीमा रेखा को टच करता है। इस मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई आप लोगों ने पढ़ा क्या है? कैनारी की ठंडी धारा। कैनारी की ठंडी धारा के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। सभी को पता है सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बारे में बताया संसार का सबसे ज्यादा तापमान यहीं पर रहता है। यहाँ पर एक देश लीबिया है। लीबिया का अल अजीजिया जिसका तापमान +58 रहता है। इस तरह से ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी मरुस्थल से एक नदी, संसार की सबसे लंबी नदी नील बहती है। मिस्र देश यहीं पर बसा हुआ है। तो मिस्र
नील नदी क्या कहा जाता है, वरदान की भूमि, क्योंकि यहाँ पर आसमान बांध बनाकर पानी की सप्लाई की जाती है, अर्थात इसका विकास हो गया है। इस मरुस्थल को कई भागों में बांटते हैं, जैसे इधर का पूर्वी बेल्ट है, ऊपर का उत्तरी है, इधर का पश्चिमी है, इधर का दक्षिणी, इस तरह से कई तरह से मध्य का 4-5 भागों पर इसको बांटते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अफ्रीका पर एक मरुस्थल और है, आपने पढ़ा होगा कालाहारी। क्या पढ़े हैं, कालाहारी का मरुस्थल। ये कालाहारी का मरुस्थल इस पश्चिमी भाग पर है, बोत्सवाना देश है जहां पर ये मरुस्थल बसा हुआ है। ये सबसे खराब मरुस्थल में है, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी कीड़े मकोड़े खाकर जीवन यापन करते हैं। जैसे यहाँ की जनजाति रुशमैन, कौन सी जनजाति यहाँ पर, रुशमैन है, जो दीमक जानते हैं, जो सफेद सफेद चीटी होती है, दीमक कहते हैं। दीमक को बासमती चावल जैसे प्रयोग करते हैं, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति की वजह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक ठंडी धारा गुजरती है, कौन सी, बेंगुला की ठंडी धारा। तो बेंगुला की ठंडी धारा के कारण यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप पर केवल 2 ही मरुस्थल पाए जाते हैं, सहारा का मरुस्थल और कालाहारी का मरुस्थल। इसके बाद देखिए ये यूरोप है, और आप कह सकते हैं कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर किसी तरह के कोई मरुस्थल नहीं पाए जाते। प्रश्न बना दें कि किस महाद्वीप पर मरुस्थल नहीं पाए जाते, आपके यूरोप मरुस्थल पर किसी तरह के कोई मरुस्थल नहीं पाए जाते। इसके बाद ये एशिया है, तो एशिया में ये पूरा जो भाग है इस तरह से त्रिभुजाकार, इसको अरेबियन का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, अरेबियन का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ये इधर लाल सागर है और इधर ये अरब सागर, फारस की खाड़ी, अर्थात यहाँ पर ये मरुस्थल बसा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, अरब का मरुस्थल या अरेबियन का मरुस्थल। और इसी मरुस्थल पर ही मक्का और मदीना, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म माना जाता है। इस किनारे पर मक्का मदीना शहर है, यहीं पर दोहा है, संयुक्त अमीरात यहीं पर है, UAE यहीं पर है। इस तरह से यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मरुस्थल है, जिसको क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान के मध्य पर बसा हुआ है। संसार का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद इसी मरुस्थल पर है। जैकोबाबाद इसी थार के मरुस्थल पर बसा हुआ है, जिसका औसत तापमान +58 रहता है और इसे संसार का सबसे गर्म नगर की संज्ञा मिली हुई है। इसके बाद देखिए हम आते हैं पूर्वी एशिया पर। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसको हम क्या कहते हैं, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया देश पर स्थापित है। इस मरुस्थल की निर्माण, इसकी पहले पढ़े थे आप लोग, एक ठंडी धारा गुजरती है, क्यूराइल की ठंडी धारा, अर्थात जब यहाँ से ठंडी धारा आती है क्यूराइल, इसी की देन है कि यहाँ पर गोबी का मरुस्थल स्थापित होता है। यहाँ पर एक विशेषता है, ऊंट जो पाए जाते हैं मरुस्थल का जहाज कहते हैं। तो यहाँ पर 2 कुवड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं। संसार में केवल गोबी का एक ऐसा मरुस्थल है जिसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर 2 कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। इस तरह से अब हम आते हैं इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी भाग पर है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि जब यहाँ से हिंद महासागर की एक ठंडी धारा जाती है, इसका क्या नाम है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। इसी ठंडी धारा के कारण यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर एक महान विक्टोरिया मरुस्थल का जन्म होता है।
इस तरह से देखिए संसार के प्रमुख मरुस्थलों में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो कोलोराडो, एरिजोना, सोनोरान है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में आटाकामा और पेटागोनिया का मरुस्थल है। अफ्रीका में आते हैं तो सहारा और कालाहारी का मरुस्थल है। एशिया पर आते हैं तो अरेबियन का मरुस्थल, थार का और गोबी का है। इसके बाद इस ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल है। ठीक है, यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां पर किसी तरह के कोई मरुस्थल देखने को नहीं मिलते। ये मरुस्थल पृथ्वी पर लगभग 5% पर पाए जाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मरुस्थल की क्वालिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं तो मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मरुस्थल होता है शीत मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? शीत होता है, शीत। दूसरा होता है शीतोष्ण मरुस्थल और तीसरा होता है उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल ऐसा क्षेत्र जहां पर लगभग 8 महीने तक बर्फ पड़ी रहती है। केवल 2 महीने 3 महीने के लिए बर्फ पिघलती जाती है और वो मिट्टी पाट जाल धूसर में बदल जाती है, जहां पर किसी तरह की कोई कृषि नहीं होती है। ऐसे प्लेस को शीत मरुस्थल कहते हैं। शीतोष्ण, यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों का प्रभाव होता है। ये मरुस्थल थोड़ा सा कम देखने को मिले। इसके एग्जाम्पल चीन का तकलामकान या ताकलमाकन वर्तमान में नाम है। तकलामकान को शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण दिया जाता है। इसके बाद है उष्ण मरुस्थल। उष्ण, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, गर्मी अधिक रहती है, बालू की मात्रा अधिक रहती है। इस तरह से ऐसे प्लेस को हम उष्ण मरुस्थल कहते हैं। इसकी संख्या अधिक अर्थात शीत की और उष्ण मरुस्थल की संख्या अधिक होती है, शीतोष्ण के बराबर होती है। इस तरह से देखिए मैं संसार के प्रमुख मरुस्थलों की चर्चा किया। इस तरह से आप लोगों को तैयार करना है। इससे कोई समस्या तो नहीं है सिद्धांत सर?